तुम रहो ये बना सबका खाओ। हमका कोई चीज का हां देखिए पतवाई रोटी पापा के ने। अरे हम तो खुश हो गए खा के। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो गोवर्धन पूजा हमारी हो गई थी, भोग भी बन चुका था, सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। उसके बाद आज बर्तनों का ढेर लग चुका है, बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए क्योंकि कम से कम 7 प्रकार की चीज़ें बनी थी। बाद में खाना भी यानी पूड़ी भी बनाई गई थी सबके लिए। तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा ढेर हो गए थे और इतने ज़्यादा थे कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम आंगन में इनको एक एक करके उठा के ले जाएं, क्योंकि ऐसे ही सारा दिन से आज लगे हुए थे। तो फिर हमने यहीं पर 3 से 4 बार बर्तन धुले हैं, तब जाकर हमारे बर्तन साफ हो पाए हैं। और वो भी जले वाले हमने रख दिए थे, हमने कहा वो सुबह छुटाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग गया था इन बर्तनों को साफ करने में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और हम आप लोगों से मिल रहे हैं 3 नवंबर, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और आज देखिए उठने में थोड़ी सी देर हो गई है, काफ़ी उजाला हो गया था तब हम उठे थे। एक तो रात में भी सारे काम निपटाकर सोए थे और थोड़ा सा आज हमारी एक आंख में दिक्कत भी हो रही है और हल्की सी स्वेलिंग भी आई है एक आंख में। लेकिन फिर उठते ही लग गए हैं, अपने सारे कामों को निपटाते हैं। और आज हमने ये रंगोली भी साथ में साफ कर दी है क्योंकि पैरों से पूरे घर में गुलाल हो रहा था। हमने कहा त्योहार हो गया, अब इसको हटा देते हैं। तो रात में बहुत सारे बर्तन हो गए थे, वो वाले बर्तन हमने धुल के रख दिए थे, लेकिन ये जले वाले हमने रख दिए थे क्योंकि दोनों कढ़ाई इतनी ज्यादा जल गई थी कि क्या बताएं। और वैसे तो 1-2 प्रकार के पूड़ी पकवान बनते हैं तो इतनी ज्यादा नहीं जलती हैं, लेकिन कल कई प्रकार के पूड़ी पकवान बने हैं तो दोनों कढ़ाई बिल्कुल जल के काली काली सी हो गई थी। और इनको हमको चांदी की तरह चमकाना ऐसे अच्छी नहीं लगती देखने में, तो इसी वजह से हमने कहा सुबह आराम से इनको साफ करेंगे। और साफ करते करते कितना उजाला हो गया है, धूप भी आने लगी है, लेकिन फिर भी हमने इनको चमका दिया है। और उसके बाद तवा भी रखा हुआ था क्योंकि रोटी बनी थी। तो इसी तरह के बर्तन हमने रख दिए थे, हमने कहा सुबह उठ के इनको साफ करेंगे। उसके बाद आंगन को भी साफ करना है। और जो रंगोली बनाई थी वो ठीक तो थी, लेकिन अगर पैर किसी का पड़ जाता फिर दूसरी जगह भी गुलाल लग जा रहा था। हमने कहा 2 दिन हो गए, अब इसको साफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ की भी कर देते हैं साफ सफाई। और दोस्तों, आज है 3 नवंबर, तो आज है भाई दूज का पावन त्योहार। हमारे सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई बहन का जो प्यार का बंधन होता है ना, वो ऐसे ही बंधा रहे, आपस में प्यार ऐसे ही बना रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और आज तो भाइयों को टीका भी लगेगा और बहनें व्रत रहकर पूजा भी करती हैं। हमारे यहाँ कैसे क्या होता है वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। पहले फटाफट से सारे कामों को निपटा लेते हैं। उधर की सफाई हमने कर दी थी, उसके बाद आ गए थे इधर, यहाँ पर भी झाड़ू लगा दिए और यहाँ पर हम पानी से साफ करेंगे। और अभी तो टंकी का पानी भी आ रहा है, सुबह ही आने लगता है। अब बहुत ही अच्छा नियम बन गया है कि सुबह अंधेरे से ही पानी आने लगता है। तो और वैसे भी सुबह ज्यादा काम होते पानी के, तो बहुत ही ज्यादा आराम हो गया है। तो यहाँ की भी साफ सफाई कर देते हैं। और कल प्रसाद बनाने से पहले हमने दोबारा नहाया था, तो वो कपड़े भी पड़े थे। कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, रात हो गई थी पूजा करते, उसके बाद फिर घर के काम निपटाए थे। तो वही हमने कहा सुबह ही इनको धुल के डाल देते हैं और साथ में अब हम नहा भी लेंगे और फिर करते हैं भाई दूज की तैयारी। उससे पहले खाना बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। और कल शाम को हमने छोले भिगो दिए थे, उनको रख दिया है उबलने के लिए। इधर हम मसाले तैयार कर लेते हैं।
और यहाँ पर हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर ननद जी लोग लगी हुई हैं भाई दूज बनाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसे ही भाई दूज बनाया जाता है, मतलब चावल का पेठा और ये जो गेरू होता ना, इसको मिक्स करके तब भाई दूज की जो जहाँ पर पूजा होती वहाँ पर तैयार किया जाता है। जैसे कि करवा चौथ पर बनाया गया था वैसे भाई दूज पर बनाया जाता है। और ये बनाए जा रहे हैं भाई, 7 भाई बनाए जाएंगे और जो सतोना वाली कहानी होती है वो बनाई जाएंगी। और इनके यहाँ देखिए पूजा हो चुकी है, हम लोगों के यहाँ लेट हो चुका है। और कितना भी जल्दी करो टाइम तो हो ही जाता है। यहाँ पर सिलबट्टा बनाया जाता है, मूसर बनाया जाता है, सूर्य, चंद्रमा, नाग, नागिन, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं गांव के हिसाब से, क्योंकि भाई दूज को लेकर कई कहानियां हैं और हमारे यहाँ भी एक कहानी कही जाती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर जितनी भी चीजें बनाई जाएंगी उनकी पूजा होगी। उसके बाद हम लग गए हैं चारू को तैयार करने में। छोले हमारे पक चुके थे और मसाले भी हमने पीस के रख दिए हैं, बस छौंकने के लिए रह गया था। वही मम्मी कह रही थी लाओ हम जल्दी से छौंक दे, तुम चारू को भी तैयार करो और खुद भी तैयार हो जाओ, क्योंकि पूजा के लिए फिर देर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग व्रत रहते हैं, जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है। तो वही मम्मी कह रही थी जल्दी पूजा कर लेना, वरना छत पर धूप भी तेज हो जाएगी, फिर धूप लगती है तो पूजा करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सारी तैयारी करके हमने रख दी है। मम्मी यहाँ पर सब्जी छौंक देंगी, उधर चावल रख देंगी बनने के लिए। चारू को यहाँ पर तैयार कर देते हैं, इनको तैयार कर दिया, उसके बाद हम भी तैयार हो जाएंगे और फिर पूजा की तैयारी करेंगे। तब तक चाची लोग आ चुकी थी तैयार होकर। कितना भी करो ना टाइम तो हो ही जाता है। फिर फटाफट से हम भी तैयार हो गए हैं, पूजा की थाली तैयार कर ली है और धीरे धीरे करके सभी लोग आएंगे और छत पर हम लोग भाई दूज की पूजा करेंगे। और किनके किनके यहाँ पर ये वाली पूजा होती है, यानी जमीन पर बनाकर पूजा होती है, आप लोग बताइएगा। और कहीं कहीं पर हमने देखा है केवल टीका लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आज भी हमारे गांव में, हमारे घर में पुरानी परंपराओं को लेकर ही इस त्योहार को मनाया जाता है। पहले के लोग कैसे इस त्योहार को मनाते थे वैसे आज भी इसको निभाया जाता है। तो यहाँ पर सिलबट्टा रखा जाता है, ऊपर जो है मूसर रखा जाता है, ईंट रखी जाती है, बेर की एक डाल होती है और कई चीजें यहाँ पर रखी जाती है। तो सभी बहनें आ गई हैं अपने भाइयों के लिए पूजा करने। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए पहले पूजा करेंगी। तो अपने भाई बनाए जाते हैं, सतोना के 7 भाई बनाए जाते हैं। सभी को सबसे पहले टीका लगाया जाता है। सबसे पहले आचमन किया जाता है जल का, उसके बाद टीका लगाया जाता है। और सतोना के जो भाई होते हैं उनको भी लगाया जाता है, सिलबट्टे पर, बेर की पत्तियों पर, सब जगह पर टीका लगाया जाता है। उसके बाद ये जो गगरी आती है ना चीनी की बनी हुई, इनमें चूरा भरकर यानी पोहा भरकर रखा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। इसी तरह सारी चीज़ों को खिलाया पिलाया जाता है सारे भाइयों को। और सिलबट्टा जो रखा हुआ है वहाँ पर भी। और ये सारी चीज़ें सबके यहाँ पर ज़्यादातर होती होंगी। जो दोस्त हमारे गांव से जुड़े होंगे उनको तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी। लेकिन जिन दोस्तों के यहाँ ये नहीं होता है तो हमने सोचा अपने वीडियो के जरिए आप सभी लोगों तक अपने गांव के रीति रिवाज पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, और ये माला जैसी बनाई जाती है रुई की, और इसमें रोली से बीच बीच में बनाया जाता है और इनको पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी रखना। तो पहले तो भाइयों के ऊपर पगड़ी रखी जाती है और इन पगड़ी का बड़ा ही महत्व होता है इस पूजा में। तो सभी लोग लगे हुए हैं। चारू भी आज व्रत है, चारू भी अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं, यीशु दादा के लिए, हर्षित दादा के लिए। तो इनके भी भाई बनाए गए थे। तो जो इनको समझ में आ रहा था वो कर रही थी, नहीं तो फिर चली जा रही थी क्योंकि धूप ज्यादा हो गई थी। लेकिन हम लोगों को तो पूजा करनी ही है। तो वही अब यहाँ पर किसी की पगड़ी बन चुकी है, किसी की पगड़ी बनाई जा रही है और 2-2 पगड़ी बनाई जाती हैं।
और उसके बाद यहाँ पर जो फूल लाए थे वो भी चढ़ा देते हैं। अब कही जाएगी कथा, यानी भाई दूज की जो कथा होती है वो कही जाएगी। कोमल फरमा रही है, नहीं बनब से कहीं जा रही है, ससुर में कहिए, ससुर में सुनाइए, ये नजर ये कोई बाहर वाला है, सबको वही तरह है। एक सताना रही, उनके साथ भाई रहे और पलनम झुलती रही, दूध भात खाती रही, अपनी भैया बड़ी प्यारी रही। हमका देख के ना समझ गई थी ना, देखो ना थी। एक दिन उनके भाई भैया परदेश चले गए, कहे लग कि हमारी बहनी को दुख ना दे, और चाहे इनकी भौजी कहे लगी ठीक कोनो दुख ना हुई। एक दिन कहे लगी पहले पानी वाली कड़ी कौन के जाओ धान दरी लो, बिना मूसर के धान कूट लाओ। अब भैया भी गई पेड़ तरे रोवे लगी, सताना खूब मतलब ज़्यादा चिड़िया आई और भी देखी कि रो रहे सताना, पूछी काहे रो रहे सताना, कहे लगी कि हम भौजी कहीं बिना मूसरे के धान कूट लाओ, हम कैसे कूटे, खूब रोई फिर जो है कहे अब इन हम जो है सब चिड़िया धान मुँह से चोंच से निकाल दाना, कहीं ठीक मैं निकाल दी, ये लेके आई घरे। उनकी भौजी जो है गिनिन दाना, माँ कम रहे तो कहे लगी माँ कम है, चावल कम कैसे होएगी, हाथ में करना। अच्छा हाथ में बनाया जाता है। सब चिड़िया हमारी मदद कराइन और एक जने चुरा लीन, जब भी कहीं अच्छा जाओ लेकिन पता लगाओ, फिर गई पेड़ तरे बैठ के फिर रोवे लगे सब चिड़िया आई, कहे लगी काहे रो रहे सताना बहनी, कहीं के बना देखो ना पाता कहे लगी काहे रो रहे, तो कहीं हमारे एक चावल कम है, तो एक चिड़िया मतलब कानी जो है वह चुरा ली गई एक चावल, आपने हाथ में तब निकाल के दी, तब लेके आई। फिर दूसरे दिन इनकी भौजी कहा लगी जाओ बिना रस्सी के पानी ले आओ, और पानी लिए गए तो मैं पास बैठ के रोवे लगी, कहीं काहे रो रही हो। तब तक जो है नाग देवता निकल आए और कहा कि तुम रो ना, हम रस्सी बने जा रहे हैं, फिर से डाल के तुम पानी निकाल लो। फिर रस्सी बना के पानी निकाल लेती है। उनकी भाभी कहा लगी कैसे तुम लाई बताएंगे, कहीं ठीक अच्छा। तो जब वापस आवत रहे तो गाड़ी तीनों लेट रही, के गाड़ी लेट हो आज। जब गली देखी हमारी बहनी फटे पुराने कपड़ा पहने चले जंगल में घूम रहे, तो कहे लगी रोती, हाँ पेड़ के तरह बैठे रोती रहे, कहे लगी सताना भाई को आ रही रात देखी तो सताना रही, तो कहे लगी सताना काहे रो रहे हो, कहीं ना हम नहीं रहे, हमारी बहनी की यो हाल करो और तुम हमारी सताना के इतना दुख दी हो। खैर नहीं FIR करा दी चाहिए। यही तना सताना को ऊपर केस चला की बहुजन को पता नहीं चला, सताना के ऊपर चले। बहुजन का सताना, बहुजन का भैया उल्टा जमाना था, कैसे उल्टा चला रहे हैं, अब उल्टा केस लगता है। कोमल तुम 4 दिन बना, हम बने 5 बनवाना। 5 बनी है। अच्छा अंगुलिन तो कोई नहीं, बच्चे 3 बने बना। 2 3 4 5 कहीं नहीं आप ये इतना दुख कहो न दे हो, हम तो दूध पिया दे दूध में। अरे अब कहो कहानी। तो जब कहानी कही जाती है ना, तो एक उंगली से मतलब उंगली से अंगूठे से एक एक चावल को बीना जाता है और उसी की रचना तैयार की जाती है, और उसके बाद जो नाग देवता बनाए गए हैं उनको दूध पिलाया जाता है। सभी लोग दूध पिलाते हैं, टीका लगाते हैं, उनको भी खिलाते पिलाते हैं, और उसके बाद ये बेरी और जो रखी जाती है ना सिलबट्टे पर, इसको ऐसे फांद कर पत्तियां तोड़ी जाती हैं। एक पैर को उठाए रहना होता है, एक पैर को नीचे रखे रहना होता है। एक काम उठाए गाड़ी बने लगाओ, थोड़ा मेहनत तो कर। तो इसी तरह सभी बहनें करेंगी। उसके बाद ये जो ईंट रखी हुई है उसके ऊपर सुपारी रखी जाएगी, उसके ऊपर जो नया दीपक होता है ना मिट्टी का, दीपावली पे आए थे तो उनको निकाल के रख लिया गया था, तो एक दीपक रखा जाएगा उल्टा करके सुपारी के ऊपर। फिर जो मूसर होता है उससे उसको कूटा जाता है 5 बार में। 5 बार में आपको सुपारी को तोड़ना होता है। काटे देखना बेटा, वो लदो ना जोर लगाए रहे ऊपर नीचे, इसके जोर लगा आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ तो भी पकड़ उठाओ
फूट गए सही गुड़ लगाओ चलो यू लगा छोड़ो ना पाई छनको कम पानी जल डालो और करे रहो सही उल्टा गलत ना देख ला जल तो उसके बाद ये देखिए सुपारी को फोड़ दिया गया है। उसके बाद जो मूसर होता है इसमें घी गुड़ लगाया जाता है, जल से आचमन किया जाता है और इनको हमारे यहाँ प्रहलाद भी बोला जाता है यानी मूसर को। और उसके बाद इनके पैर भी छुए जाते हैं। तो जो सुपारी के टुकड़े हुए होते हैं उनको सभी बहनें आपस में बांट लेती हैं। तो इसको प्रसाद के रूप में भी बोला जाता है। सुपारी को शुभ माना जाता है तो एक एक टुकड़ा जो है खाया जाता है, खिलाया जाता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे का आशीर्वाद ले लेते हैं क्योंकि जिठानी भी है, ननद भी हमारी आई हुई है, तो सभी लोग हैं आज के दिन। तो बड़ी ही हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है। ये खुशियां साल में एक बार ही आती हैं जब सभी बहनें इस तरह से एक साथ पूजा करती हैं। तो अब सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। जिनके भाई यहाँ पर हैं तो वो टीका करके व्रत को तोड़ देंगी और हम लोगों के भाई तो यहाँ पर है नहीं। तो ननद जी ने जो है पतिदेव को और देवर जी को टीका लगा दिया था। वो चीज़ हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन का भी काम करना था, इसी वजह से वो चीज़ नहीं शूट हो पाई है। उसके बाद बुआ जी आ गई हैं अपने भाई को टीका लगाने के लिए। बुआ जी भी भाई दूज का त्यौहार मनाती हैं, व्रत रहती हैं। तो कह रहे थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन कह रही थी जब आ गए हैं तो पहले टीका ही लगा देते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। तो पापा जी भी आ चुके हैं। पापा जी के टीका लगेगा, भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। और इस त्यौहार को और रक्षाबंधन को हमारे यहाँ भाई बहन का त्यौहार ही माना जाता है। बड़ा ही पवित्र त्यौहार है ये और हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो आज के दिन सभी बहनें अपने मायके भी जाती हैं भाई दूज लेकर, और जिनके भाई यहाँ पर होते हैं यानी शादी नहीं हुई होती है तो टीका लगा दिया जाता है और कहीं कहीं पर भाई भी आ जाते हैं। तो इस तरह से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। पापा जी ने टीका लगवा लिया है। उसके बाद बुआ यहाँ पर सबको मिठाई खिला रही हैं और हम जा रहे हैं बुआ जी के लिए नाश्ता लाने के लिए। कोमल दीदी कहानी तो दक्षिणा मिल चुकी है। उसके बाद हमारी ननद जी मतलब देवर जी को टीका लगाएंगे और ये हमारे बुआ जी के छोटे वाले बेटे हैं। तो इस बार इनके टीका नहीं लग पाया किसी कारणवश, तो वही ननद जी ने लगा दिया है। और फिर उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं कहाँ जाने की, वो तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। लेकिन हम तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक से हमारे घर में आ गए बहुत सारे मेहमान, प्यारे प्यारे मेहमान, और घर में खुशियां ही खुशियां छा गई हैं। और 5 सालों के बाद हमारे घर में कौन आया है? और आए तो बहुत सारे लोग थे। हमारी मासी आई थी, मासी के बेटे आए थे, मामी आई हैं, बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन जब इतने सारे चीज़ हो जाती है ना एक साथ तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। हमने बस ट्राइपॉड पे लगा दिया, वो चीज़ शूट ही नहीं हो पाई। इसका हमें बड़ा ही अफसोस हुआ क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ मूवमेंट ऐसे हो जाते हैं अगर कैमरे में कैप्चर हो जाए ना तो हमेशा के लिए यादें बनकर रह जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर सबके लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं और कुछ बातें हो रही हैं। और ये हमारी मामी है, तो ये कह रही थी बस हमको अपनी रसोई दिखाओ, क्योंकि मामी जी हमारे वीडियो देखती हैं और इनको रसोई बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। एक तो लिपाई पुताई हो गई तो और भी ज्यादा अच्छी लगी, तो कह रही थी जल्दी से दिखाओ चल के अपनी रसोई। तो वही लेकर आए हैं अपनी रसोई में, और ये रसोई हमारे यहाँ सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए आप देख रही हैं। और शादी के बाद हमारी पहली बार मामी जी आई हैं और कह रही थी हम वीडियो में देखते हैं तुम्हारी रसोई को, तुम खाना बनाती हो चूल्हे में तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अंदर का सामान हमने अभी तक सेट नहीं किया है क्योंकि त्योहार चल रहा था, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था कि अलमारी में हम डिब्बे वगैरह या बर्तन वगैरह सेट करें। तो वही कह रही थी सेट कर देती हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सब तुम ही
अब हम जा रहे हैं 2-4 दिन का, अब 2-4 दिन तुम रहो ये बना सबका खाओ। हाँ देखिए पतवाई रोटी पापा के लिए। अरे तुम खुश हो जाइए खा के, खुश हो जाइए खा के। बना ले बस। हाँ चूल्हे फूके हो माँ पकानी में। हाँ फूक ले सब काम करे। बैगन क्या है ये सब वैसे गोबर ढेर लागे कंडा पात दी गोबर पात दे दो सब काम करेंगे। बढ़िया है। हां एकदम ये पूजा की बैंगन लागे देखो दूर की सब्जी बना रही देखो बैंगन लागे सिलौटी दाको दरी मसाला पीस रही हो जरा तो इसको पेंट में बढ़िया लगा। दोस्तों इस तरह की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ मामा और मामी से मजाक किया जाता है, मजाक में हंसी मजाक में इस तरह की बातें होती हैं, तो आप लोग इस चीज़ से इग्नोर करिएगा। और मामी और मामा से ऐसा रिश्ता ही होता है कि हंसी मजाक हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा सा आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन वो सब कुछ इस वीडियो में नहीं हो सकता है। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।